इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 961 हिंद महासागर के ऊपर उड़ रही है। यह अदीस अबाबा से नैरोबी की नियमित उड़ान है, जिसमें 175 लोग सवार हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक हालात बदल जाते हैं। 3 हाईजैकर्स जबरन कॉकपिट में घुस जाते हैं। यह एक हाईजैक है, हमारी बात मानो वरना तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। वे पायलट को मजबूर करते हैं कि विमान को हजारों मील दूर ऑस्ट्रेलिया ले जाए। पायलट समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाईजैकर्स मानने को तैयार नहीं। ईंधन खत्म हो रहा है, नीचे अंतहीन महासागर फैला है, समय तेजी से निकल रहा है। क्या पायलट असंभव को संभव कर पाएंगे, या यह उड़ान हमेशा के लिए तबाही की कहानी बन जाएगी? आइए जानते हैं। यह इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 961 की कहानी है। यह अदीस अबाबा इथियोपिया में एक शांत शनिवार सुबह थी। इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट 961 उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी, जो कई स्टॉप लेते हुए अपने अंतिम गंतव्य अबिजान, वेस्ट अफ्रीका तक पहुंचने वाली थी। इस उड़ान को नैरोबी, ब्राज़ाविल और लागोस में रुकना था, जिसमें इसे कुल लगभग 6186 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। यह एक सामान्य उड़ान होनी चाहिए थी, लेकिन विमान में सवार किसी भी व्यक्ति को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी खतरनाक हाईजैकर्स के हाथों में होने वाली थी। सुबह 11:09 पर फ्लाइट 961 ने रनवे पर तेजी से दौड़ लगाई और इथियोपिया के साफ आसमान में ऊंचाई की ओर बढ़ी। विमान जब 39,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो ऑटो पायलट को सक्रिय कर दिया गया। इस उड़ान की कमान 42 साल के कैप्टन अब्बाटे के हाथों में थी। वे बहुत अनुभवी पायलट थे। उन्होंने 11,500 घंटे से ज्यादा उड़ान भरी थी और उड़ान के हर पहलू को अच्छी तरह समझते थे। उनके साथ 34 साल के फर्स्ट ऑफिसर योनस मेकुरिया थे, जिनके पास 6,500 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था। दोनों पायलट बहुत कुशल थे और पहले भी खराब मौसम, तकनीकी दिक्कतों और कठिन परिस्थितियों का सामना कर चुके थे, लेकिन इस बार हालात और भी गंभीर थे। कैप्टन अबाटे पहले भी हाईजैकिंग झेल चुके थे। उनकी 2 फ्लाइट्स पहले हाईजैक हो चुकी थीं, लेकिन हर बार उन्होंने यात्रियों और क्रू को सुरक्षित बचा लिया था। मगर आज की घटना अलग थी, कुछ ऐसा जो दुनिया कभी नहीं भूलेगी। फ्लाइट में कुल 164 यात्री सवार थे, जिनमें 20 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। इसके अलावा 12 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट भी इस यात्रा का हिस्सा थे। विमान जब अपनी ऊंचाई पर पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन विमान के पिछले हिस्से में 3 युवा इथियोपियाई यात्री अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। उनकी आंखों में गहरी सोच थी और उनके मन में एक खतरनाक योजना जन्म ले रही थी। ये तीनों हाल ही में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे, लेकिन बेरोजगार थे। वे नैरोबी जाने के लिए इस फ्लाइट में बैठे थे ताकि वहां नौकरी और बेहतर मौके तलाश सकें। उड़ान के दौरान उन्होंने इन फ्लाइट मैगजीन के पन्ने पलटने शुरू किए। तभी उनकी नजर एक बेहद खास जानकारी पर पड़ी। उन्हें पता चला कि वे जिस विमान में सवार थे वो बिना रुके 11 घंटे से भी ज्यादा उड़ान भर सकता था। यह जानकर उनकी सोच अचानक बदल गई। अब उनका गंतव्य नैरोबी नहीं रहा, बल्कि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, अफ्रीका से हमेशा के लिए भाग निकलना। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस प्लेन को अपने कब्जे में ले लें तो इसे सीधे ऑस्ट्रेलिया ले जाकर वहां शरण ले सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। शराब के नशे और अंधे जुनून में उन्होंने एक खतरनाक फैसला कर लिया। अब वे इस विमान को हाईजैक करने वाले थे। अगले कुछ ही पलों में फ्लाइट 961 अब पायलट्स के नियंत्रण में नहीं रहने वाली थी। सुबह 11:29 पर 3 युवक अपनी सीटों से उठे और उनमें से एक ने जोर से चिल्लाया, मेरे पास बम है, अगर कोई हिला तो मैं जहाज उड़ा दूंगा। यह सुनते ही पूरे विमान में सन्नाटा छा गया। यात्री सहम गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लोग अपनी सीटों पर जमे रहे, डर के मारे कोई भी प्रतिक्रिया देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी हाईजैकर्स तेजी से कॉकपिट की ओर बढ़े। कुछ ही सेकंड में उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गए। पायलट्स को डराने के लिए उन्होंने झूठ बोला कि प्लेन में उनके अलावा 11 और हाईजैकर्स छिपे हुए हैं, जो किसी भी विरोध की हालत में हमला कर सकते हैं। इससे पहले कि पायलट स्थिति को समझ पाते, हाईजैकर्स ने फर्स्ट ऑफिसर को पकड़ लिया, उसे जोरदार मुक्का मारा और घसीटते हुए कॉकपिट से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसे जबरदस्ती फर्स्ट क्लास की सीट पर बिठा दिया गया। अब विमान के कंट्रोल में सिर्फ कैप्टन रह गए थे, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ था। एक हाईजैकर ने इमरजेंसी फायर एक्स उठा ली, जबकि दूसरे ने
फायर एक्सटिंग्विशर को हथियार बना लिया। उन्होंने कैप्टन की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, सीधे ऑस्ट्रेलिया की ओर चलो। कैप्टन का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि विमान में इतना ईंधन नहीं था कि वह बिना रुके ऑस्ट्रेलिया तक उड़ सके। यह सफर लगभग 8000 किलोमीटर लंबा था और अगर विमान ने इतना लंबा रास्ता तय करने की कोशिश की तो रास्ते में ही ईंधन खत्म हो जाएगा और प्लेन महासागर में गिरकर क्रैश हो जाएगा। यह पूरी तरह असंभव था। कैप्टन ने खुद को शांत रखते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने हाईजैकर्स को समझाने की कोशिश की कि वे सीधे ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। उन्हें केन्या के मोम्बासा एयरपोर्ट पर ईंधन भरने के लिए रुकना होगा ताकि वहां से आगे की उड़ान संभव हो सके। लेकिन हाईजैकर्स सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कैप्टन को आदेश दिया कि वह तुरंत ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरे, चाहे जो भी हो। हर गुजरते सेकंड के साथ हालात और खराब होते जा रहे थे। हाईजैकर्स सच में यह मान बैठे थे कि विमान 11 घंटे बिना रुके उड़ सकता है। उन्हें यह गलतफहमी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने एयरलाइन की इन फ्लाइट मैगजीन में कुछ पढ़ा था, लेकिन वे जानकारी को पूरी तरह गलत समझ बैठे थे। कैप्टन ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने फ्यूल इंडिकेटर्स की तरफ इशारा किया जो साफ दिखा रहे थे कि विमान के पास नैरोबी या मोम्बासा तक पहुंचने लायक ही ईंधन बचा है। ऑस्ट्रेलिया जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। कैप्टन ने शांत लहजे में समझाया कि थ्योरी और रियलिटी में बहुत फर्क होता है, लेकिन हाईजैकर्स कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। उनकी नासमझी जल्दी गुस्से में बदल गई। एक हाईजैकर ने बम फोड़ने की धमकी दे दी, जबकि बाकी यात्रियों को काबू में रखते रहे ताकि कोई विरोध न कर सके। कैप्टन समझ गए कि बहस करने से कुछ नहीं होगा। अगर विमान और यात्रियों को बचाना था तो उन्हें हाईजैकर्स को चकमा देना होगा। कैप्टन ने सावधानी से विमान की दिशा हल्की सी मोड़ दी। हाईजैकर्स को लगा कि विमान ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है, लेकिन हकीकत में कैप्टन ने विमान को मोम्बासा की ओर मोड़ दिया। इस छोटे से मौके का फायदा उठाते हुए कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। शांत लेकिन गंभीर आवाज में उन्होंने हाईजैकिंग की सूचना दी और बताया कि वे दिखाने के लिए हाईजैकर्स का आदेश मान रहे हैं, लेकिन असल में विमान को मोम्बासा की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन हाईजैकर्स को जल्दी ही शक होने लगा। उन्होंने कैप्टन को ग्राउंड से बात करते हुए देख लिया और बेचैन हो गए। अचानक एक हाईजैकर गुस्से में कॉकपिट में घुसा। उसने बिना किसी चेतावनी के कैप्टन का हेडसेट खींचकर फेंक दिया, जिससे सारी संचार लाइन कट गई। अब कैप्टन पूरी तरह अकेले थे और 39,000 फीट की ऊंचाई पर हाईजैकर्स का सामना कर रहे थे। विमान के अंदर हाईजैकर्स लगातार कैप्टन को अपनी योजना के मुताबिक उड़ाने के लिए मजबूर कर रहे थे। हालात को और गंभीर बनाने के लिए एक हाईजैकर ने कैप्टन को आदेश दिया कि वे ऑस्ट्रेलिया फोन करें, लेकिन यह असंभव था। विमान में ऐसा कोई फोन सिस्टम नहीं था जो इंटरनेशनल कॉल कर सके। हालांकि कैप्टन को इसमें भी एक मौका दिखा। तेजी से सोचते हुए उन्होंने हाईजैकर्स को सच्चाई बताई कि ऑस्ट्रेलिया से सीधे संपर्क करना संभव नहीं था। इसके बजाय उन्हें किसी ग्राउंड स्टेशन से संपर्क करना होगा जो फिर ऑस्ट्रेलिया को संदेश भेज सके। कैप्टन को उम्मीद थी कि इस बहाने से वे दोबारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर पाएंगे। अगर वे ऐसा कर पाते तो वे हाईजैकिंग की ताजा स्थिति बता सकते थे और गुप्त रूप से मदद मांग सकते थे। लेकिन जमीन पर नैरोबी के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अब भी स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें हाईजैकिंग की पुष्टि के लिए और जानकारी चाहिए थी। उनके नजरिए से सबसे सही और सुरक्षित विकल्प यही था कि विमान को जल्द से जल्द मोम्बासा में उतार लिया जाए। कैप्टन को इस बात का पूरा एहसास था कि खतरा अब चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी वह हाईजैकर्स को समझाने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि मोम्बासा में लैंडिंग ही उनका आखिरी विकल्प है। उन्होंने एक बार फिर समझाने की कोशिश की कि विमान के पास ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है, लेकिन हाईजैकर्स ने सुनने से इनकार कर दिया। वे अपनी योजना में इतने अंधे हो चुके थे कि किसी भी हकीकत को मानने को तैयार नहीं थे। कैप्टन जानते थे कि तर्क से अब कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने एक आखिरी जोखिम उठाने का फैसला किया, एक ऐसा कदम जो या तो विमान को बचा सकता था या स्थिति को और भी खतरनाक बना सकता था। उन्होंने लाउडस्पीकर ऑन कर दिया ताकि हाईजैकर्स खुद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की आवाज सुन सकें और समझ सकें कि विमान के पास ईंधन बहुत कम है। लेकिन हाईजैकर्स अब भी सच्चाई को मानने को तैयार नहीं थे। वे अपनी जिद पर अड़े रहे और किसी भी तर्क को अनदेखा कर दिया। अब विमान मोम्बासा से सिर्फ 40 मिनट की दूरी पर था और उसके पास केवल 2 घंटे का ईंधन बचा था। नैरोबी के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अब भी इस पूरे घटनाक्रम को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। वे फ्लाइट 961 के दोबारा संपर्क करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विमान की ओर से कोई कॉल नहीं आई। अब विमान हिंद महासागर के ऊपर उड़ रहा था और उसका ईंधन खतरनाक रूप से खत्म हो रहा था। हाईजैकर्स अब भी यही मान रहे थे कि वे ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कैप्टन हार मानने वाले नहीं थे। उनके पास समय भी कम था, ईंधन भी खत्म हो रहा था और विकल्प भी न के बराबर थे। लेकिन इन आखिरी पलों
पलों में भी कैप्टन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। को पायलट की सीट पर बैठे हुए कैप्टन ने विमान को कोमोरोस आइलैंड्स की ओर मोड़ दिया। उन्होंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि विमान के पास ईंधन खत्म होने से ठीक पहले यह क्षेत्र आ सकता है। अगर वे इन द्वीपों के करीब रह पाए तो हो सकता है कि किसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग का कोई मौका मिल जाए। इसी दौरान हाईजैकर्स का लीडर, जिसने जबरदस्ती कैप्टन की सीट पर कब्जा कर लिया था, नशे में धुत विस्की पीते हुए प्लेन के कंट्रोल्स से खेल रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था